अब हम चर्चा कर रहे हैं हिंदू संस्कृति के हिसाब से, जिसको बहुत पवित्र माना जाता है, पूजा में भी उसका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम जानते हैं दूर्वा। दूर्वा यानी दूब घास। दूब घास के नाम से हम इसको जानते हैं, जिनको एसिड की वजह से बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है। हालांकि सददेव स्वामी जी का लौकी का प्रयोग आज सारा देश करता है, बहुत ही अच्छा प्रयोग है आपके एसिडिटी को कम करने के लिए, पर दूब घास भी उसके लिए बहुत ही दिव्य औषधि है। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन्फेक्शन है, सूजन है, इसको पीसिए। लगभग 3-4 चम्मच आप रस निकाल लें, थोड़ा पानी मिला लें और प्रातः काल खाली पेट प्रतिदिन पिएं। आप देखेंगे कि आपकी एसिडिटी कितनी भी भयानक एसिड हो, अल्सर हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन्फेक्शन है, सूजन है, उसमें भी यह दूब घास बहुत ही गुणकारी है, बहुत लाभकारी है। शायद हमारे ऋषियों को इसके इन दिव्य गुणों को पता था और उसको इसीलिए पूजा में प्रयुक्त करते हुए इसको पवित्र माना गया है। ये वास्तव में आपके रोगों से मुक्त करने वाला, एक आपको पवित्रता देने वाला पवित्र घास है। तो इसका आप अल्सर के लिए और बहुत एसिडिटी के लिए भी इस तरह से रस निकाल करके थोड़ा पानी मिला लें और प्रातः काल खाली पेट प्रतिदिन पिएं। खाने में मिर्च, मसाले, तली हुई चीजें, क्योंकि हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि जब हम रोगी हो जाते हैं तो प्रयत्न करते हैं कि औषधि खा करके हम ठीक हो जाएं। मैं कहता हूं कि यदि हम रोगी होने के बाद में जितनी जागरूकता दिखाते हैं, उसका शतांश भी पहले जागरूकता से रहें तो शायद हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना न करना पड़े। तो इसके लिए भी कि आपको दूसरे किसी भी तरह के रोगों का सामना न करना पड़े, तो दूब या इस तरह की जो औषधियां हैं, दूब आदि घास जैसे, उनका आप प्रयोग सुगमता से, सरलता से, नियमित रूप से बीमारी से बचाव के लिए भी आप कर सकते हैं। और एक जो चीज है, आम अतिसार, जैसे जिनको म्यूकस जाता है, बार बार म्यूकस जाता है, परेशानी होती है, उसमें भी दूब के रस में थोड़ा सा सौंठ मिला दें। है ना, कितना सरल सा प्रयोग। दूब का रस निकाल लें, दूब का रस निकाल करके 3-4 चम्मच दूब के रस में थोड़ा सा चुटकी भर सौंठ मिला करके उसको प्रातः काल पिला दें। आप देखेंगे जिनको म्यूकस की शिकायत है, जिनको आंव जाता है, कई बार म्यूकस आंव की वजह से फिर शरीर में टूटन, दुखन, दर्द रहना शुरू हो जाता है, वह भी इससे ठीक हो जाएगा। पेट का इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा, आंव आने भी इससे बंद हो जाएगी। यह बहुत ही एक दिव्य औषधि है। तो आज हमने इस दूब के विभिन्न औषधीय गुणों के विषय में चर्चा की और हम समझते हैं कि बहुत सारी औषधियां जो थोड़ी सी सावधानी पूर्वक व्यवहार में लाने की होती हैं, कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सावधानी नहीं बरतनी पड़ती है। जिसमें ज़्यादा सावधानी नहीं बरतनी पड़ती है, उन्हीं औषधियों में इस दूब की भी गणना है। शीतल है, शीतलता की वजह से मात्रा थोड़ी सी कम रखें, बाकी कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं है। गर्मी वाले क्षेत्रों में, गर्मी के मौसम में आप यथा मात्रा इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी पुस्तक भी, हमारी जो जड़ी बूटी रहस्य है, उसका भी आप अवलोकन कर सकते हैं।